काफी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा हुआ। और आपकी पुत्री का क्या नाम है? ज्योति कुमारी। उनका दरोगा के पद पर चयन हुआ हाँ, है। दरोगा एसआई के पद पर चयन हुआ है इस साल के लिए। कैसा लग रहा है? आपकी पुत्री विवाहित है, हाँ, विवाहित तो उनके ससुराल का कैसा रिस्पॉन्स रहा है? ससुराल के पक्ष से भी पूरे जितना हम उसको लालन पालन और उसके शिक्षा के लिए चिंतित थे, उससे बढ़कर वहाँ के लोग भी काफ़ी सहयोग दिए और यह महसूस नहीं होने दिए कि वह एक ससुराल पक्ष में गई है। और उन लोग का भी वहाँ उसके सासू माँ शिवहर बुनियादी विद्यालय में प्रिंसिपल है और उसके ससुर फतेहपुर मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। हमारे दामाद बीटेक करने के बाद सोनीपत में एरिया मैनेजर है रिलायंस जियो में। दारोगा के पद पर चयनित ज्योति कुमारी की आप हैं माता ममता शर्मा, सही है? तो इन्होंने कहा है कि हम बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं। तो मेरा एक ऐसा सवाल है कि ये भारत चूँकि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर लड़कियों को पढ़ते जाना देख या फिर लड़कियों को कहीं आते जाते देख लड़कों के द्वारा एक अलग प्रकार से कटाक्ष किया जाता है और टिप्पणी की जाती है। तो कितना मुश्किल होता है लड़कियों का इस परिवेश में पढ़ना या पढ़ाना? ज्योति कुमारी को दारोगा पद पर चयन होने के लिए हमारे तरफ से ढेर शुभकामनाएं। और सर, आप दोनों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत। आप छोटे हैं ज्योति? हाँ, छोटे, 2 साल छोटे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव सवाल रहेगा कि जो लड़कियां ट्यूशन पढ़ने या फिर कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो छोटे लड़के में भी ऐसी हो गई है और बड़े लड़कों की जो मानसिकता है वो लड़कियों के प्रति काफ़ी ओछी हो गई है और रेगिंग टाइप से करते हैं लड़कियों की। इस पर क्या? लेकिन आपको एक सगा भाई होने के नाते कितनी खुशी हो रही है? सगा भाई होने के नाते मुझे इंस्पायरेशन मिल रही है कि मैं भी अगर इस तरह से मेहनत करूं और पढूं तो आगे जाके मैं भी ऐसा कर सकता हूं। मैं खबर 24/7 हमेशा हम लोग देखते रहते हैं और आपका इंटरव्यू भी हमेशा देखते रहते हैं जहाँ जाके आप लोग लेते हैं। थैंक यू सर। और इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग नए जनरेशन में आके आए माहौल शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र में जी लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बता रहे हैं, समाज को उभार रहे हैं। इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके व्यूज़ को बढ़ाएं और देखें ताकि समाज में इन लोग को न्यूज़ लोग को भी इंस्पायरेशन। नमस्कार, इस समय हम हैं सीतामढ़ी के डुमरा में और यहाँ पर एक सीतामढ़ी की बेटी ने कमाल किया है और सीतामढ़ी की बेटी का ऐसा कमाल है जिसे सुनकर के आप खुद भी गौरवान्वित महसूस करेंगे। यहाँ सीतामढ़ी की बेटी ने दारोगा में उच्च स्तर पर या फिर उच्च अंकों से सफलता प्राप्त की है और दरोगा के पद पर उनका चयन हुआ है और इसी विद्यालय में वो पढ़ती थी और ये जिनका ये विद्यालय है वो उन्हीं की पुत्री है जिन्होंने दरोगा में सफलता हासिल की है। तो यहाँ के जो उनके पिता हैं, माता हैं और उनके भाई हैं, उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उस सीतामढ़ी की बेटी ने आखिर पढ़ाई कैसे की थी और किस तरह से उन्होंने पढ़ा था और माता पिता को कैसा अनुभव हो रहा है जब वो दारोगा बन गई हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार शर्मा हुआ। और आपकी पुत्री का क्या नाम है? ज्योति कुमारी। उनका दरोगा के पद पर चयन? हाँ, दरोगा एसआई के पद पर चयन हुआ है इस साल के लिए। कैसा लग रहा है सर? बहुत गर्व का और बहुत सुखद क्षण है हम लोग के लिए। किसी माता पिता को जो अनुभूति होती है वो शब्दों से बयां नहीं किया जा सकता जी। आज हम लोग का सपना पूरा हुआ, वर्षों का उसका मेहनत और साईं की कृपा से हम लोग इस उपलब्धि को आज महसूस कर रहे हैं। किस तरह से उन्होंने पढ़ाई की थी आपके देखरेख में? ज्योति कुमारी शुरू से ही उसका पढ़ाई का जो स्तर था बहुत मेधावी रही है और शुरू से ही शैक्षणिक पृष्ठभूमि में उसका रहन सहन पालन पोषण हम लोग का परिवार शुरू से ही शिक्षा का हम लोग हमेशा से बढ़ावा दिए और मैं खुद एक शिक्षक हूँ और शिक्षा के महत्व को भली भांति समझता था और शिक्षा में बहुत सारे कठिनाइयों और बहुत सारे विपरीत परिस्थितियों को झेलते हुए वह आगे बढ़ती चली। उसका प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा नवोदय विद्यालय में 6 क्लास से और 12 क्लास तक शिवहर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए हुआ और वह अपने मेहनत और लगन से अनवरत आगे बढ़ती रही। एक माता पिता के नाते हम लोगों से जितना सहयोग बन पड़ता था उसका मार्गदर्शन करते और आपको बता दें कि 2013 में वह जवाहर नवोदय विद्यालय शिवहर का स्कूल टॉपर रही जी। और उसके बाद उसका शिक्षा हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में DU से केमिस्ट्री तो ऑनर्स करी। वह वहाँ DU में नंबर बेसिस पर उसका पढ़ाई होता है और उसका एडमिशन हुआ। हम लोग भी बेटा और बेटी में कभी अंतर नहीं समझे। एक पुत्री और एक पुत्र हमें, बड़ी पुत्री थी और उससे छोटा बेटा है केशव प्रकाश। और कभी भी उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए ज़्यादा हमको कोई
तकलीफ़ देने की ज़रूरत नहीं हुई, खुद ब खुद लगन और मेधा से वह निकलते चली गई। DU से करने के बाद वह B.Ed के और C.Tet भी निकाली सब। उसके बाद फिर पुनः आगे कंपटीशन वन दरोगा के पोस्ट पर अभी हाल में 15 दिन पहले 30 तारीख को उसका रिज़ल्ट आया। 1,44,000 बच्चे उसमें अपीयर हुए साइंस फैकल्टी के, और उसमें 236 सीटों का चयन हुआ, जिसमें 232 का रिज़ल्ट दिया, और उसमें यह अपने स्थान बनाई और अपने मुकाम को हासिल की। भरोसा हमेशा से लगने लगा कि मेहनत एक न एक दिन अपना रंग दिखाती है, और कहा भी गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और इसी तथ्य पर वह आगे बढ़ती हुई चली और हम लोग का भरोसा को पूरा कर। आपकी पुत्री विवाहित हैं? हाँ, विवाहित है। तो उनके ससुराल का कैसा रिस्पांस रहा है? ससुराल के पक्ष से भी पूरे जितना हम उसको लालन पालन और उसके शिक्षा के लिए चिंतित थे, उससे बढ़कर वहाँ के लोग भी काफ़ी सहयोग दिए, और यह महसूस नहीं होने दिए कि वह एक ससुराल पक्ष में गई है। और उन लोग का भी वहाँ उसके सासू माँ शिवहर बुनियादी विद्यालय में प्रिंसिपल है, और उसके ससुर फतेहपुर मिडिल स्कूल में शिक्षक हैं। हमारे दामाद B.Tech करने के बाद सोनीपत में एरिया मैनेजर है, रिलायंस जियो में थे, और सारे लोगों का काफ़ी सहयोग मिला, और ऊपर वाले का वरदान कहिए जो ऐसा परिवार मिलके, और कभी महसूस नहीं होने दिया कि हम उसका शादी किए तो उसके पढ़ाई में बाधा आया। ये सब उन लोगों का भी काफ़ी योगदान है, और हमेशा एक सुलझा हुआ सोच की तरह इस मुकाम को आगे बढ़े। दारोगा के पद पर चयनित ज्योति कुमारी की आप हैं माता ममता शर्मा, सही है? तो इन्होंने कहा है कि हम बेटे और बेटी में फ़र्क नहीं करते हैं। तो मेरा एक ऐसा सवाल है कि ये भारत चूँकि पुरुष प्रधान देश है, यहाँ पर लड़कियों को पढ़ते जाना देख या फिर लड़कियों को कहीं आते जाते देख लड़कों के द्वारा एक अलग प्रकार से कटाक्ष किया जाता है और टिप्पणी की जाती है। तो कितना मुश्किल होता है लड़कियों का इस परिवेश में पढ़ना या पढ़ाना? हम तो उसको कभी लड़की समझे ही नहीं जी और काफ़ी अपना से मेधावी रही हुई है जी। और शुरू से भी उसको पढ़ने में काफ़ी बहुत व्यवस्थित, बहुत गंभीर और डिसिप्लिन में रहने वाली लड़की, इसी का सब होगा। जब एक बेटा अपने माता पिता का नाम रोशन करता है तो माँ ज़्यादा खुश होती है, लेकिन आपकी बेटी ने आपका नाम रोशन किया है तो आपको कैसा लग रहा है? बहुत ही गर्व का बात हो रहा है कि इसी तरह सब बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। जो जीता उसी का, जो जागा उसी का दिन। सर, जो लोग अभी तैयारी कर रहे हैं दरोगा या फिर अन्य भर्तियों की, उनके लिए क्या मैसेज रहेगा? उनके लिए भी यह एक बहुत बड़ा सुखद मैसेज है कि अगर बुलंद हौसला से और भरोसा करके, बेटियों पर भी भरोसा करके, अगर उसको बेटा समझ के ही उसको आगे बढ़ाया जाए तो दो कुल का नाम रोशन करती है। और ज़रूरत इस बात का है कि उस पर भरोसा, उस पर ट्रस्ट करने की। वह बेटा और बेटी का आज के परिवेश में इतना डेवलप हो चुका है कल्चर और सोच कि अगर इरादा मजबूत रखा जाए तो वह बेटी सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगी। आज एक बेटा के रूप में हौसला बना करके फिर उसके पीछे का उसके भाई बहन सबका हौसला बढ़ता है और आगे आगे पुनः वह आगे सबके लिए एक बहुत स्रोत बन जाती है प्रेरणा। और हम तो यही कहेंगे पूरे समाज के पूरे लोगों के साथ कि हम अपना जो अनुभव किए, यह समाज चाहे सारे लोगों में पॉजिटिव पक्ष भी बहुत सारे हौसला देने वाले लोग रहे जो हमेशा यह चीज़ बताए कि आप संघर्ष कर रहे हैं और बढ़ते चलिए। उसके आगे बढ़ाने के लिए हमेशा हमको विश्वास रहा कि समाज में या लोग भी इस चीज़ को, बहुत सारे लोग पॉजिटिव हो के बढ़ाते भी हैं और उसका लाभ लेते भी। हमेशा हम एक शिक्षक के नाते अपने क्लास में बच्चों के साथ भी यह शेयर करते हैं और हमेशा दिखाते हैं कि महिलाएं क्या क्या कहाँ कहाँ कैसे मुकाम पर पहुंची हुई है, उसका उदाहरण दे के प्रोत्साहित करते रहते हैं। इस उदाहरण से अब बहुत बड़ा हमको एक विश्वास हो गया कि सभी समाज के लोग अपने बेटियों को सही उस पर भरोसा करके शादी करने के बाद भी उतना ही हौसला रहा, कभी हौसला में कमी नहीं रहा कि हम अपने बेटी के लिए कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि एक बेटी अगर पढ़ती है तो उससे पूरे समाज और पूरे परिवार को पढ़ा लेती है।
इसलिए इस स्तर पर भरोसा कर के उसको आशीर्वाद देने की ज़रूरत है, ताकि बाकी बेटियां जो है समाज की, वो भी उतने बुलंद हौसला से आगे बढ़ती चले। सर ये सब अचानक हुआ है या आपको उम्मीद थी पहले से ही? होनहार बिरवान के होत चिकने पात। शुरू से उसके नवोदय के सिलेक्शन के समय से ही उस पर, चूँकि उसके हम टीचर भी रहे नवोदय, हम शुरू से ही कम से कम 15-20 साल से इस पेशा में सत्य साई स्कूल के रूप में भी और पहले भी किसी स्कूलों में पढ़ाते हुए बेटियों के क्वालिटी को हम परखते थे। ये आज हमारी बेटी है, लेकिन अन्य बच्चियों को प्रतिवर्ष हम अपने विद्यालय से भी दर्जनों बच्चे प्रतिवर्ष सिमुलतला नवोदय सैनिकों के लिए भी आप गवर्नमेंट दे दिया है फैसिलिटी की, बेटी को सैनिक में भी भरा जा रहा है, चाहे जा रही है। इसके पढ़ाई पर और इसके गंभीरता पर भरोसा था कि धीरे धीरे ही सही यह अपने मुकाम पर चलती है, यह भरोसा था। बाकी कई एक परीक्षाओं सब के लिए भी अभी धीरे धीरे निकाल रही थी, कई एक में पीटी निकाल चुकी थी, कई एक में मेंस के लिए रेलवे में गई थी। तो ये सब चीज़ों पर था भरोसा कि मेहनत एक न एक दिन रंग लाती है, इसका भरोसा था और इसी के आशीर्वाद देते थे कि करते रहो, एक न एक दिन अच्छा मिलेगा। सर आपकी पुत्री ने दरोगा के पद को हासिल किया है, चयन हुआ उनका, तो उनके इस सफलता में सिर्फ उन्हीं का योगदान नहीं रहा होगा, कई लोगों ने उनको मदद किया है। उसके सफलता में पूरे समाज का और उसके शिक्षकगण, उसके ट्रेनर, फिजिकल ट्रेनर मोहम्मद इरफान अंसारी, जो अंसारी फिजिकल ट्रेनर चलाते हैं, या उसके पढ़ाई के लिए भी जो बाकी जो शिक्षकगण है और उसके जो ससुराल पक्ष के लोग हैं या समाज के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग हमको भी हमेशा प्रोत्साहित करते थे कि ये आगे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ेगी, इसको बढ़ाते चलिए। सर शुभकामनाएं आ रही हैं, लोग भेज रहे हैं? शुभकामनाओं का तो सिलसिला वो माने अप्रत्याशित रूप से शुभकामनाएं, अभी मोबाइल का और बहुत सारे सोशल मीडिया का युग है, उस सब में करीब 8000 लाइक और कमेंट और शेयर के रूप में मैंने कितने के कितने, और पेपर सब के लिए भी, चाहे आप लोग शरीक है, आपका जो न्यूज़ चैनल है 24/7, इसका भी बहुत तहे दिल से सबसे पहले धन्यवाद दे रहे हैं कि आज आप मेरे पास आकर और माने हमसे कुछ सब चीज़ को पूछकर एक समाज में बेटियों के लिए उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आपको अपने भी दिल से, हम तहे दिल से धन्यवाद दे रहे हैं कि इस मुकाम से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज आता है। शुभकामनाएं और बधाइयों के ताता से जो प्रत्याशी होते हैं या अगले समाज पर एक पॉजिटिव असर पड़ता है कि आगे आगे करने पर क्या चीज़ मिल सकता है। और इसमें आप पत्रकार बंधु और माने मीडिया वर्ग के लोगों को भी बहुत मेरे द्वारा तहे दिल से अब 24/7 को भी अपने ओर से हम बहुत आशीर्वाद, बहुत धन्यवाद और बधाई देते हैं, जो इस तरह के गौरव के क्षणों को लोगों में शेयर करें। ज्योति कुमारी को दारोगा पद पर चयन होने के लिए हमारे तरफ से ढेर शुभकामनाएं। और सर आप दोनों को हमारी टीम की तरफ से बहुत बधाई। थैंक यू सर समय देने के लिए। अब अंतिम सवाल एक ज्योति कुमारी के भाई से रहेगा। स्वागत है भैया आपका। थैंक यू सर। क्या नाम है सर? केशव प्रकाश मेरा नाम। केशव प्रसाद। आप छोटे हैं ज्योति कुमारी? हाँ छोटे, 2 साल छोटे। एक बहुत ही कॉम्प्लेक्सिव सवाल रहेगा कि जो लड़कियां ट्यूशन पढ़ने या फिर कॉलेज वगैरह जाती हैं, तो छोटे लड़के में भी ऐसी हो गई है और बड़े लड़कों की जो मानसिकता है वो लड़कियों के प्रति काफ़ी ओछी हो गई है और रेगिंग टाइप से करते हैं लड़कियों की, इस पर क्या कहेंगे? इसलिए तो समाज में इस टाइप की लड़कियां निकल के आ रही है आगे दरोगा बनकर, ताकि रैगिंग की समस्या को ख़त्म करें जी। अब आगे लड़कियां निकलेगी, एसआई में जाएगी, दरोगा में जाएगी, लोग का रौब दिखाएगी। उसके बाद जो भी लोग समाज में लड़की को नीच समझते हैं, चाहे उस पर दबाव बनाते हैं, लड़की को फ्री करेंगे, पढ़ने देंगे, आगे निकलेंगे, यही लड़की आगे जाके देश का नाम रोशन करेगी। आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री तक जा सकती है। यही कहना चाहेंगे, समाज में एक अच्छा संदेश फैलेगा। आपके पिता और माता के लिए तो ये खुशी का पल है ही, चूँकि उनकी कोख से ये ऐसा होनहार बेटी पैदा हुई है, लेकिन आपको एक सगा भाई होने के नाते कितनी खुशी हो रही है? सगा भाई होने के नाते मुझे इंस्पायरेशन मिल रही है कि मैं भी अगर इस तरह से मेहनत करूं और पढूं तो आगे जाके मैं भी ऐसा कर सकता हूं। हो सकता है इससे ऊपर पोस्ट पर भी जा सकता हूं, लेकिन ये एक इंस्पायरेशन के तौर पर अभी के लिए बहुत ही काफ़ी है।
और इसके लिए मैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। चलिए, समय देने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को जो भी ज्योति कुमारी के परिवार से संबंधित है उनको हमारे तरफ से ढेरों शुभकामनाएं और बधाइयाँ। हम एक दिन और आएंगे जिस दिन यहाँ पर ज्योति कुमारी उपलब्ध होंगी, तो उनका इंटरव्यू लिया जाएगा और काफ़ी बड़े पैमाने पर उसे हमारे चैनल पर चला जाएगा। यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चूँकि जी मैं खबर 24/7 हमेशा हम लोग देखते रहते हैं और आपका इंटरव्यू भी हमेशा देखते रहते हैं, जहाँ जहाँ जाके आप लोग लेते हैं। थैंक यू सर। और इससे हम लोग को बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग नए जनरेशन में आके आए, माहौल शिक्षा चाहे किसी भी क्षेत्र में जी। लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, बता रहे हैं, समाज को उभार रहे हैं। इसलिए मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद दूँगा। लोगों से अपील करना चाहूँगा कि जो भी लोग हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके व्यूज़ को बढ़ाएं और देखें, ताकि समाज में इन लोग को, न्यूज़ लोग को भी इंस्पायरेशन मिल सके। किस गांव की रहने वाली हैं ज्योति कुमारी? चूँकि आपका ही घर कहाँ है, तभी पैतृक गांव उनका भी हो जाएगा। अब पहले आपको हम बताएं कि बेटियां दो दो कुल का नाम रोशन करती है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि उसका पैतृक निवास नया गांव भोरहा, डुमरी कटसरी प्रखंड, शिवहर जिला के डुमरी कटसरी प्रखंड में नया गांव भोरहा से उसका पैतृक निवास है, जहां से उसका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। उसके बाद उसका माने ससुराल जो है सो तिलक ताजपुर पोता रूनी सैदपुर में हुआ। और वह आपको बता दें कि बेसिक स्कूल में अभी फ़िलहाल वह शिवहर में आवासीय व्यवस्था के तहत उसका जो ससुराल है सो शिवहर बेसिक स्कूल के प्रिंसिपल है उसकी सासू माँ, और वहीं पर उसका आवास है। फिर आने वाला समय में यह आपसे आशा रखेंगे कि पुनः आपका चैनल के माध्यम से पुनः उसको यहाँ उपस्थित करा के पुनः आपको सारे चीज़ों से रूबरू हम कराएँ। सर, आपकी पुत्री ने सफलता हासिल किया है, अच्छी बात है, लेकिन हमारे लिए एक दुखद ये है कि चूँकि एक ही लड़की के सफलता से हम खुश नहीं हो सकते, आप भी नहीं हो सकते। आपके छत्र छाया में जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं, हमारी ऐसी उम्मीद है आपसे कि आप सबों को कुछ ना कुछ बनाएं। आपको बता दें अभी एक मिनट, आपको बता दें कि अभी लड़की की बात कहें, बेटियों की बात कहें, दोनों आ जाइए, माने ये एक मिनट, दोनों आ जाइए, जल्दी आ जाइए ना। ये दोनों पेरेंट्स, ये दोनों की बेटियां अभी आपको फ़िलहाल ये बहुत बड़ा संजोग कहिए कि इन बेटियों सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय के लिए इन दोनों माँ की बेटियां एक इस साल एक पिछले साल सिमुल तल्ला आवासीय विद्यालय के लिए चयनित हुई है। अनुप्रिया और पल्लवी कुमारी, बहुत बहुत बधाई। अनुप्रिया और पल्लवी कुमारी, जहाँ पर पूरे बिहार में केवल 60 बच्चियों और 60 बच्चों का चयन होता है, उस परिस्थितियों में इनके बच्चे, लड़कियों का जो आगे बढ़ने का माने स्रोत है, प्रेरणा है, इसी से हम लोग आगे बूस्ट